अपनी जो कमाई थी वो उन कागजों की शक्ल में आ गई, जो आज सिर्फ रद्दी की सूरत में है। हमारी डीएचएल लाहौर की मार्केट के अंदर जो पिछले कुछ सालों में पेश आना शुरू हुआ, चूंकि हम डीएचएल लाहौर की मार्केट में रहते हैं, मैं और मेरे समेत यहाँ पे जितने सैकड़ों हजारों डीलर्स हैं, उन सभी ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ डीएचए की बाउंड्री के अंदर काम किया। और हम सब लोगों के इन्वेस्टर्स भी चूंकि एक अरसा दराज से हमारे साथ यहाँ पे बड़ा अच्छा जो मुनाफा है उसको ले रहे थे, तो हमारे पूरे इन्वेस्टर्स का बड़ा अच्छा ट्रस्ट जो है तब पूरी कम्युनिटी पे, सिर्फ मेरे पे नहीं, तमाम ऑफिस वालों पे, उनके तमाम इन्वेस्टर्स का बड़ा अच्छा एतमाद होता है, जो कि हमारे कहने पे जहां हम कहते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लैंड कर देते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जी चंद साल पहले इस मार्केट के अंदर हमारी मार्केट के कुछ बड़े नाम, उन्होंने एक ट्रेंड शुरू करवाया, मुतारफ करवाया कि वो एक जो है प्राइवेट सोसाइटी का कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस डीएचए की मार्केट के अंदर। वो चूंकि इस मार्केट में बहुत पुराने लोग थे और हमारी मार्केट में काम ही ट्रस्ट की बेस पे होता है, तो उन्होंने मार्केट से कहा कि जी आप लोग लाखों रुपए की चीजें बेचते हैं, करोड़ों की चीजें बेचते हैं, तो उसमें जाके आप करोड़ की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको लाख बचता है। तो ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसकी इंस्टॉलमेंट पे चीजें हैं, और आप इसमें ये 5 लाख की डाउन पेमेंट अगर देंगे तो इसमें से जी ये 60,000 रुपया, 70,000 रुपया या लाख रुपया आपको बचत आ जाएगी। तो सारों को सुन के बड़ा अच्छा लगा और किसी ने उस बात को क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि एक आपकी मार्केट के बहुत सीनियर और बड़े पुराने लोग ये बात कर रहे हैं। तो पूरी मार्केट ने उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए, उनकी बातों पे, उनके फेसेस पे, अपने तमाम इन्वेस्टर से जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी वो उन्होंने ली और उन सोसाइटी में लैंड कर दी। उसके बाद इवेंचुअली हुआ क्या, प्री लॉन्च में हमेशा डील आती है मोस्टली। वो प्री लॉन्च में डील आई जी, लोगों को ये डील उठवा दी गई कि जी आज आप इसको खरीद लें और कल इसमें वारे न्यारे हो जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये, जब डाउन पेमेंट्स हो गई, फाइलें क्लाइंटों के पास चली गई, तो उसके बाद हुआ ये कि जनाब ना सोसाइटी रही, ना डेवलपमेंट हुई, नैप पड़ गई, एफआईआई के केसेस खुल गए, जो डेवलपर थे उनको उठा लिया गया। और मीनवाइल जब टाइम ज्यादा गुजरा, 4, 6, 8 महीनों में तब्दील हुए, तो तमाम डीलर हजरात के ऊपर उनके इन्वेस्टर्स का प्रेशर आना शुरू हो गया कि भाई आपने तो मुझे कहा था ये 2-3 महीने में ऐसे हो जाएगा, तो ये अभी तक इसका तो कुछ सिलसिला नहीं है, ये अखबारों में नाम निकलने शुरू हो गए हैं, टीवी पे न्यूज आना शुरू हो गई है। तो वो डीलर बेचारे पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, हम लोगों पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, मेरी कम्युनिटी पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। तो इवेंचुअली अब चूंकि वो इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल हमारा कह लें कि चोली दामन का साथ है, हम उनके बगैर काम नहीं कर सकते। तो तमाम डीलर बरादरी ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो कमाई हुई राज थी सालों की, उसमें से उन्होंने अपने क्लाइंट्स को उनकी पेमेंट्स को वापस किया और उनसे वो फाइलें जो है वो वापस ली और लेके उन्होंने अपनी दराजों में रख दी। वो दराजों में जब रखी तो उसके कुछ अरसे के बाद पता चला कि जी वो सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए हैं, जो आप सिर्फ हवा लेने के काम आ सकते हैं, उसके अलावा उसका फायदा आप उससे नहीं ले सकते हैं। तो अब इस पूरे सिनेरियो में आप ये देखें कि जो इन्वेस्टर क्लाइंट है वो उसने कोई एक फाइल ली है या 2 फाइलें ली हैं, उसने 5-10 लाख रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट की, जो उसकी फॉर द टाइम बीइंग 6-8 महीने के लिए स्टक हुई, लेकिन जब प्रेशर ज्यादा बना तो उसके डीलर ने उसको वो पेमेंट भी वापस कर दी 8-10 लाख की, उसका 8-10 लाख का स्टेक था। लेकिन बीइंग अ डीलर, अगर एक मैं डीलर हूं और मेरे साथ मेरे 20 लोगों ने 2-2 फाइलें उठाई हुई हैं, तो मेरे ऊपर 40 फाइलों का प्रेशर आ गया। और मेरे ऐसे उन तमाम डीलरों ने क्या किया कि अपनी जाती कमाई हुए पैसों में से उन 40 के 40-20 लोगों से उन फाइलों को वापस खरीदा, अपनी सारी कमाई अपने इन्वेस्टर को सीधा करने के लिए, उसको राजी रखने के लिए उसको वापस कर दी, और अपनी जो कमाई थी वो उन कागजों की शक्ल में आ गई, जो आज सिर्फ रद्दी की सूरत में है। तो जनाब ये एक छोटा सा पहला किस्सा मैंने आपको बयान किया उन आम लोगों के लिए जो कि डीलर कम्युनिटी को ये समझते हैं कि यार ये लोग फ्रॉड करते हैं, ये लोग दानिस्ता धोखा करते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में। तो जनाब हम रोजाना घोड़े पर सवार होते हैं, हमारा ओढ़ना बिछोना ही रियल स्टेट है, हम रोज एक नई रेस में दौड़ते हैं। तो आप तमाम लोगों से ज्यादा जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, आप तमाम लोगों से ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेक पे हमारे जैसे डीलर होते हैं। तो जब भी कभी को खुदा ना खास्ता को नुकसान होता है या कोई मिसहैप होता है, तो वो हमारे साथ होता है, आपके साथ नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स रात हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको ये समझने की मैं ये चाहूंगा कि ये जरूरत होगी कि देखें, जो बंदा आपके सामने मौजूद है, जिसको आप जब फोन करते हैं वो आपको मिल लेता है, तो देखें उसको आप थोड़ा टाइम दें। अगर आप देखें कि आपका डीलर वाकई इनोसेंट है और वो किसी जगह पे स्टक हो गया है और वो उसमें से कोशिश कर रहा है निकलने की प्रैक्टिकली, तो उसके साथ खड़े हों, उसको थोड़ा टाइम दें। और वो कहते हैं, अल्लाह का भी हुक्म है कि आप अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी
परेशानियां पैदा करता है। तो जनाब, ये आज का पहला एक छोटा सा किस्सा मैंने आपको बताया, जो कि हमारी डीलर बरादरी के साथ यहाँ पे कुछ साल पहले पेश आया, और उसके बाद भी काफी दफा, बल्कि हम लोगों के साथ तो ये चीजें होती रहती हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जनाब, आप लोगों के साथ ही हाथ नहीं होते, सबसे ज्यादा हाथ हम जो मार्केट में बैठे हुए हैं हम लोगों के साथ होते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।